ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भयो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्म एव अहम् अस्मि। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने की है। अब तक संबंध भाष चल रहा था, आज से विधिवत प्रारंभ होगा। श्वेताश्वतर उपनिषद, आज अध्याय 1, मंत्र संख्या 1 और 2। विषय है जगत कारण की जिज्ञासा। पहले शांति मंत्र। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। प्रथम मंत्र। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन च संप्रतिष्ठा अधिष्ठता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो विवस्थाम। अर्थ है, हरिओम। ब्रह्मवादी लोग कहते हैं क्या जगत का कारण ब्रह्म है, और वह ब्रह्म कैसा है। हम सब किससे उत्पन्न हुए हैं, किसके द्वारा जीवित हैं, और हमारी प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय क्या है। हे ब्रह्मवेत्ताओं, किसके द्वारा अधिष्ठित होकर हम सुख दुख में व्यवस्थित रूप से बरतते हैं। किम कारणम ब्रह्म कुतः इसमें जाता। ब्रह्मवादी लोग भगवान का नाम हरिओम उच्चारण करके आपस में सत्संग करते हैं। ब्रह्मवादिनो वदन्ति, ब्रह्मवादी माने ब्रह्म का निरूपण करने वाले महात्मा लोग। वे आपस में बातचीत करते हैं, कभी वे बोलते हैं दूसरे सुनते हैं, कभी दूसरे बोलते हैं पहले सुनते हैं। सत्संग में एक को वक्ता बना देते हैं और दूसरे सब श्रोता बन जाते हैं। और यह कहो कि जो वक्ता सो बड़ा और जो श्रोता सो छोटा, तो ऐसा नहीं। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बैठते हैं तो एक को ऊपर बैठा देते हैं और फिर वे आपस में बातचीत करते हैं। कैसी बातचीत करते हैं तो देखो, एक विचार होता है कर्म संबंधी, जैसे हमको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह विधि निषेध का विचार हुआ। वेद का यह वचन है कि प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए और जुआ अर्थात पासा नहीं खेलना चाहिए। दूसरा विचार होता है कार्य कारण का विचार। कार्य कारण का विचार माने जैसे यह हाथ जो है यह कार्य है और पंचभूत इसका कारण है। तो अब यह बताओ कि जब मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान सब जगह एक सरीके मौजूद हैं और शरीर में भी वही मौजूद हैं, तो यहाँ आँख कैसे बन गई, यहाँ कान कैसे बन गए, यह हाथ पैर कैसे बने, यह पाँव कैसे बने। यह कार्य किसका विचार हुआ। जब कारण द्रव्य में कोई बीज विशेष का संयोग होता है तब उसके अनुसार कार्य में विलक्षणता आती है। ये आप जानते ही हो। मिट्टी में चने का बीज डालो तो चना पैदा होगा, और गेहूं का बीज डाल दो तो गेहूं पैदा होगा। कारण एक होने पर भी कार्य में अनेकता कैसे होती है कि बीज के भेद से होती है। तो बोले अच्छा जी, बीज में भेद कहाँ से आता है। बोले कि उनका भी यदि अन्वेषण करें, खोज करें, तो उसमें भी तो पंचभूत ही हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि प्रत्येक बीज में अलग अलग संस्कार होता है। चने का संस्कार अलग, गेहूं का संस्कार अलग, स्त्री का संस्कार अलग, पुरुष का संस्कार अलग, घोड़े का संस्कार अलग, ऊँट का संस्कार अलग। बोले कि अच्छा जी, यह संस्कार में ही भेद कैसे हुआ। यदि उपादान पंचभूत ही है तो
तो बहुत विचार करने के बाद महात्माओं ने यह निश्चय किया कि कर्म का भेद हुए बिना पंचभूत रेख उपादान में उत्पन्न प्रकार के कार्यों के उत्पादन की क्षमता नहीं आ सकती। इसीलिए पूर्व कर्म के अनुसार कारण द्रव्य उपादान में भिन्न भिन्न कार्य उत्पन्न करने की शक्ति आती है। इसीलिए पूर्व कर्म के अनुसार कारण द्रव्य उपादान में भिन्न भिन्न कार्य उत्पन्न करने की शक्ति आती है। तो अब यदि आपको अपने संस्कार बदलने हो तो कर्म में परिवर्तन करना पड़ेगा। कर्म में परिवर्तन करो तो संस्कार बदल जाएगा और देव शरीर की प्राप्ति हो सकती है, दैत्य शरीर की प्राप्ति हो सकती है, स्त्री शरीर की अथवा पुरुष शरीर की प्राप्ति हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कार बदलने से शरीर में भेद हो सकता है। और संस्कार कैसे बदलेंगे कि तत्त संस्कार जन्य कर्म का अनुष्ठान करने से। कार्य में परिवर्तन करने के लिए कर्म विचार होता है। इसी प्रकार आज के सत्संग का विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।